मणिपुर में हुए अत्याचार के विरोध में कार्यक्रम पेटरवार प्रखंड स्थित भारत माता विवाह मंडप में साजव के तत्वाधान में मणिपुर के आदिवासी महिलाओं पर हुए बर्बरतापूर्ण अत्याचार के विरोध में एक दिवसीय सरकार के खिलाफ विरोध सभा का विरोध कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान साजव के केंद्रीय कमेटी तथा झारखंड प्रदेश कमेटी के अनेक जिलों से आए हुए साजव के अधिकारी व पदाधिकारी एवं लोगों ने मणिपुर में हुए आदिवासी महिलाओं पर हुए बर्बरता अत्याचार से मर्माहत होते हुए अपना अपना वक्तव्य रखा। कहा कि जो मणिपुर में आदिवासी महिलाओं के साथ हुआ वह देश की किसी लिए बहुत ही शर्मसार करने वाला कृत्य है। वहीं यह घटना अन्य जगहों पर ना दोहराया जाए, इसको लेकर लोगों ने अंदेशा जताया और सरकार को आगाह किया। संगठन के लोगों ने यहां तक कहा, अगर वर्तमान बीजेपी सरकार के द्वारा इस विषय पर गंभीरता से संज्ञान नहीं लिया जाता है तो संगठन उग्र रूप लेकर आंदोलन करने पर मजबूर होगी। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर भी लोगों ने कहा, जब राष्ट्र की सर्वोच्च नागरिक महिला होने के बाद भी महिलाओं और पुरुषों के साथ ऐसी घटना होती है तो भारत देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस विरोध कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं पुरुषों ने भाग लिया। इस संगठन में हमारे आज के समय में एससी और एसटी से दलित और आदिवासी समाज संभव हो सका है, उतने संगठनों को इसमें समावेश किया गया है। गौरी समाज हो, रजवार समाज, पासवान समाज है, रविदास समाज है, झांसी समाज है, सुपम समाज है और भी है, मैं नाम भूल रहा हूँ। आप सभी लोग सभी लोगों ने मिल करके हमारे समाज के विरुद्ध जो शोषण हो रहा है, जो परेशानियां लोगों को द्वारा दी जा रही है, उसको हम लोग लड़ने के लिए एक हमें हथियार बनाने की जरूरत थी और उस हथियार के रूप में साजव का गठन किया और उसके तहत हम लोग आज आपके धरती पे आ करके हम लोग आपके साथ प्रोग्राम करते हैं। हम लोग मुकाबला भी करते हैं, समाज हित में जमीनी स्तर पर सभी लोग काम करने के लिए कमर कस लें, ये मेरा आग्रह है। सभी सम्मानित पदाधिकारियों से, सभी अभिभावकों से, माताओं और बहनों से भी मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि बार बार की लड़ाई के लिए सभी लोग एकजुट रहें। ये साजव ने बिगुल फूंक दिया है, बोकारो की धरती झारखंड के पेटरवार से हम लोगों ने बिगुल फूंका है और यह सीधा सीधा पूरे बोकारो में संदेश नहीं बल्कि पूरे झारखंड के बाहर भी ये संदेश अब साजव के मन से जा रहा है। इन्हीं शब्दों से मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ कि बाबा साहब हमारे लिए भगवान है, रियली में भगवान है। और महिलाएं हमारी जितनी हैं, हम शिव चर्चा करती हैं हमारी महिलाएं गांव में, घर में। तो आज के बाद हम संकल्प लेके जाए महिलाओं को मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ बाबा साहब का चर्चा शुरू करें घर घर में। और जो जागरूक महिलाएं हैं उनको मैं कहूँगा कि ये बाबा साहब का 2 शब्द पढ़ें, जानकारी ले और 10-20 के बीच में बाबा साहब चर्चा शुरू करें। और दूसरा दोस्तों एक संदेश और है, हमारे भारत सरकार देश में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रही है। हम बुद्धिजीवियों से निवेदन करेंगे इसके बारे में आप चर्चा करें। समानता का अधिकार लाने की बात कर रही है, ये बहुत बड़ा विषय है। मैं बोलूँगा तो लगता है कि 1-1.5 घंटा बीत जाएगा, इसलिए मैं विशेष आज वो प्रधानमंत्री बना हुआ है, मुख्यमंत्री बना हुआ है, लेकिन हमारे लोग हैं आज उसी के तबले चाट रहे हैं और उसी के साथ में रह रहे हैं और उसी का वोट मांगते हैं और उसको जाकर के सत्ता में बैठाने का काम करते हैं। यही होगा जब वो सत्ता में जाएगा तो आपको धीरे धीरे जब आज 2 माता पाने के साथ हुआ है, कल हमारा हजारों करोड़ों के साथ होगा, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाइएगा। वही पुराना वाला बरसों जो आज देश गुलाम के पहले वाला जो हाल था, आपके साथ भी वही होगा और वही गड़गड़ा में हांडी और पीछे झाड़ू बांधेगा और आपको घुमाएगा। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, बताया मैंने, आप लोग गांव में हैं, आप लोग जागरूक होइए, बाबा साहब के बारे में पढ़िए, आप लोग हमारे
उनका दिल जो है धर गया होगा। और उसके बाद में एक और घटना दिखाया गया है, उसको आप लोग देखे कि नहीं, एक महिला को पकड़ करके लोग जो राजधानी लोग हैं उसको बाल पर पकड़ करके जो घुमा रहे हैं, बैठा रहे हैं, उसको पूरा पीट रहे हैं। अंतिम में उसके ऊपर जो गोली का जो निशान किया जाता है, उसकी प्राण ले ली जाती है। तो उसमें बोलने वाला कोई नहीं है, उस रोड से लोग गुजर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है। तो यह शासक जो है कहीं भी इस तरह का घिनौना हरकत अगर देख ले, सुन ले, तो जरूर आपका साथ देगा। यही शासक का बहुत बड़ा एक आपके प्रति सोच रखने वाला यह संस्था है। इसलिए इस प्लेटफॉर्म में, इस फार्म में आप लोग जुड़ने का काम करें। और जो जहाँ पर है, जिस जगह से आए हैं, जिस टोला मोहल्ला से आए हैं, अपने टोला मोहल्ले में आप लोग इस संगठन को मैंने विस्तार से लोगों को समझा करके इस संगठन को मजबूत करने का काम करें, क्योंकि यह संगठन आपको काम है। क्योंकि आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप ही लोगों के चलते बैठे हैं कि आप लोग को हम लोग को जगाना है, जागरूक करना है। आप लोग नहीं करिएगा तो कैसे आप लोगों का दुख का हल होगा। क्योंकि बाबा साहब ने अकेले पूरे भारत के सभी दलितों को मोक्ष दिला करके आज जैसो इस दुनिया में नहीं रहे, तो हम लोग इतने की तादाद में हैं। इसलिए इतना बड़ा बल जो है, इतना बड़ा ताकत, इतना बड़ा जोर संबंधित का क्या होता है, तो जो जोर है उसे क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि हमको अच्छा मिल सकता है। अभी जो हमारा संविधान बना है, ऐसी एक जो संविधान में हम बना है, उसमें संरक्षण देने की बात है, रक्षा कवच है हम लोग का, उसके बावजूद भी यह हाल है हम लोगों का, हम महिलाओं का। तो और क्या उम्मीद हम लोग कर सकते हैं? हम लोग उम्मीद यही कर सकते हैं कि हम लोग जितने भी ST/SC जितने भी लोग हैं, हम लोग एकजुट रहें, एक साथ रहें और हर कदम से कदम मिलाकर हर चीज़ों का मुकाबला करें, तभी हमारा बच सकता है, अन्यथा नहीं बचेगा। मैं मणिपुर के लिए कहना चाहता हूँ, जो मणिपुर में जो नंगा नाच हुआ है, उसके तरफ से मैं साजक की ओर से जिला मंत्री के रूप, जिला से अध्यक्ष के रूप में कहना चाहता हूँ कि जो माननीय घटना हुआ है, उसमें साजक की ओर से वहाँ का जो मुख्यमंत्री है, हमारे भारतवर्ष का जो प्रधानमंत्री है, उनका पुतला दहन का कार्यक्रम होना चाहिए और ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ प्रभावित हो, लोग जाने कि यहाँ का भी ST/SC का लोग जो भी साथी है, जगह है, और कोई भी चीज ऐसा घटना होगा कि छोड़ने वाला नहीं है। ऐसे करके अपना बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जोहार। इस कार्यक्रम के लिए महिलाओं की बहुत ज़रूरत है और ग्रामीण इलाके से दूर दराज से चल के आए हैं। मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा तो सब बहुत से वक्ता लोग ने बता दिए हैं। ये कोई नया घटना नहीं है। सरकार कोई हो, कम या ज़्यादा, कमी हम लोग में है। कमी यही है कि हम लोग अभी तक जो बाबा साहब बोले गए थे कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित करो, उसको हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। उसका नतीजा है कि सरकार कोई हो, देश आजाद हो गया, लेकिन ये कोई नया घटना नहीं है और भी होते रहेगा। जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे और शिक्षित नहीं बनेंगे, जब तक इस तरह का घटना बराबर होते रहेगा। इसके लिए हम लोग बोकारो से कुछ बुद्धिजीवी लोग, जो संयुक्त जो नाम दिया गया, संयुक्त, वो बहुत बड़ा मायने रखता है। संयुक्त का मतलब एक साथ मिलकर SC/ST। देखिए, एक मैं ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, एक कहावत है देहात में, तारबूज और चाकू का। जब तक हम लोग कमजोर रहेंगे, चाकू चाहे तारबूज पर गिरे, चाहे तारबूज चाकू पे गिरे, कटेगा ही, तारबूज ही कटेगा, चाकू नहीं कटेगा। और जो फॉरवर्ड समाज है वो मजबूत है। हम लोग का हालत आज तारबूज की तरह हो गया है कि कहीं फेंक भी देगा, तारबूज समझ लिया। इसलिए हम लोग का एकजुट होना पड़ेगा और एकजुटता के लिए बाबा साहब का जो बोल के गए, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। और शिक्षा जब तक नहीं आएगा तब तक कोई आंदोलन नहीं होगा। हमारे समाज में पढ़े लिखे हैं, गांव भर में है, उसमें हम लोग को जागरूकता के लिए नशाखोरी, नशा मुक्ति से भी हम लोग का उसका त्यागना पड़ेगा। जब तक बहुत से सारे वक्ता बोले, लेकिन देश में हम लोग आगे बढ़ने का एक कारण और क्या है, हमारे समाज में नशा का बहुत बड़ा ही मतलब कि आदत लग गया है। उसको भी त्यागना पड़ेगा, उसका भी हम लोग कमजोरी के चलते आगे नहीं बढ़े हैं।
इसलिए मैं सभी से अपील करता हूं कि उसको पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि जब तक हम लोग शिक्षित न होंगे। और हमारे समाज में ऐसा नहीं है कि बौद्धिक रूप से और आर्थिक रूप से सक्षम लोग नहीं हैं, लेकिन समाज के युवाओं को आगे आना चाहिए रोड पे। और हम सभी जितने भी बौद्धिक और शैक्षिक रूप से सक्षम लोग हैं, आर्थिक रूप से सक्षम लोग हैं, उसको चाहिए कि साजब को हर तरह से इतना मजबूत किया जाए कि वो संगठन उन युवाओं के पीछे इस तरह से खड़ा रहे कि उनमें वो हिम्मत पैदा हो कि वो विरोध प्रदर्शन कर सके। ज़्यादा नहीं, लेकिन हमको लगता है कि बोकारो में ही 3-4 घटनाएं ऐसी आदिवासी समाज के ऊपर घटित हो गई हैं इस 2-3 महीने के भीतर, जिसका हम सबों को विरोध करना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन ये देशव्यापी और दुनिया भर में चर्चित घटना हो चुकी है। अगर इस पर भी हम लोगों के खून में उबाल नहीं आता है तो सामने वाला तो ढेला फेंक के ये देख रहे हैं कि लहर कितना उठता है। हमको याद है एट्रोसिटी एक्ट का जब विरोध करना हुआ था, देश का युवा रोड पे था, सरकार को मजबूरी में वापस लेना पड़ा था। जरूरत है कि हम अपने युवाओं को सपोर्ट करें। इन बातों के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करें। आज हमारे इस घटना के क्रम में जो आज मणिपुर के जो घटना हुई है, बहुत ही दुखद घटना है। आज अच्छा ठीक है भाई, हम लोगों को इसकी अनुसूचित जनजातियों को अभी भी हम लोगों को कीड़ा मकोड़ा जैसा लोग समझते हैं। आज हम लोग ने इतना ही इसीलिए पिछड़ा हम लोग गिरे हुए हैं। हम लोग कहीं भी किसी तरह का आज जिस तरह आज सभा हो रहा है उस तरह हमारे लोग कहीं भी आप बुलाइएगा उस सामाजिक में वहां पर जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और हम ही लोग का लोग शिकार होते हैं, हमारे साथ ही घटना होती है। ये दुखद घटना है कि नहीं? इसीलिए साथी हम यह कहना चाहते हैं, हमारे बहन बहुत ही अच्छा बात बोले। हमारे भारत देश में हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वहां पर कुर्सी पर बैठे हुए, हमारे प्रधानमंत्री वहां भी बहुत बड़े बड़े बात करेंगे अनुसूचित जनजाति के लिए। आज जिस तरह जो घटना हो रही है, हर जगह इसी तरह जो घटना होते रहे, हमारे माँ बाप के साथ इज्जत लूटा जा रहा है, कोई यहाँ के लोग देखने वाला नहीं। इसीलिए बहुत निंदनीय घटना है। इस घटना को हम लोग यहाँ से हम लोग मांग करते हैं, प्रधानमंत्री को इस्तीफा दो, राष्ट्रपति को भी इस्तीफा दो, क्योंकि इस घटना को आपने रोक नहीं सकते हैं। इसीलिए हम लोग अनुसूचित जनजाति सभी हम लोग जागृत हो जाए, जगह जगह में हम लोग उनके और हम लोग इस मैसेज को हम लोग पूरे देश में हम लोग फैलाने का काम करेंगे। तो